हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर, और आप देख रहे हैं योगा लाइफ। आज ये वीडियो हमारा डे 3, तीसरा दिन। चलिए देखते हैं आज के दिन क्या क्या करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या नया सीखना है। बढ़ते हैं। पहले सूक्ष्म क्रियाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, समस्थिति में खड़े हो जाएंगे इस तरह से एकदम स्ट्रेट। चाहे तो पैरों को बिल्कुल साथ भी जोड़ सकते हो, थोड़ा सा गैप भी रख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर इस तरह से, फिर सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे से नीचे की तरफ लेके आएंगे। 1 मोर टाइम, डीप इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ ऐसे नीचे इस तरह से, फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 4 से 5 बार बाजू को सीधा घुमाना है, फिर 4 से 5 बार बाजू को उल्टा घुमाना है। सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर 90 डिग्री, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इतना हो गया। मैंने 4 टाइम्स किया अभी। आप 5 से 10 बार तक भी इनको बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद पैरों में गैप उतना ही रहेगा जितना है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब अपने घुटनों को ऐसे हमने रोटेट करना है। रोटेट करते करते इनको पूरा आगे मत ले आइएगा। आपके जो घुटने हैं आपके पैर के पंजे से बाहर नहीं जाने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों हाथ नीज पे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। ये हो गया सीधा। अब रिवर्स करेंगे। 1, चेक करते रहिए, पैर से बाहर ना आए। 2 3 4 एंड 5। धीरे से रुक जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरें, पेट भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, पेट खाली। चलिए अब बढ़ते हैं। हमने ताड़ासन किया था डे 1। अब उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ या फिर इतना सा गैप रख सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, उंगलियों को आपस में मिलाना है। स्काई की तरफ, आसमान की तरफ इसको टर्न करेंगे। बाजू एकदम सीधी। कोशिश करिए ऐसे ना रहें हाथ आपके, एकदम स्ट्रेट। अब क्या करेंगे इसमें, इनहेल, सांस को लेते हुए अपने पंजों के ऊपर आएंगे। अपनी एड़ी को उठाना है। सांस छोड़ते हुए वापस पैर नीचे। कंटिन्यू इसी को करेंगे 10 बार। ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, 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 ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे। कंटिन्यू। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। और धीरे से हाथों को खोलते हुए हाथ नीचे। अगर आपको लगता है इसके दौरान लेग्स में थोड़ा सा खिंचाव या कुछ ऐसा फील होता है तो आप अपनी लेग्स को इस तरह से रिलैक्स कर सकते हो। आपकी जो एड़ी है इस तरह अपने हिप्स के साथ टच करते हुए इस तरह लेग्स को आराम मिलेगा। अगर लेग्स थक जाती हैं ये करने के दौरान 5 से 10 बार इस तरह से पूरा रिलैक्स करिए। चलिए सीधे होना है फिर से। अब हम यहाँ से आज करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। देखते हैं कैसे करना है त्रिकोण आसन। अपने पैरों के बीच में गैप लेके आएंगे। 3 से 4 फीट का गैप। 3 से 4 इसलिए बोला जाता है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। हाइट के अकॉर्डिंग 3 फीट का लेना है, 3.5 फीट का लेना है या 4 फीट का लेना है। अपने हाइट के अकॉर्डिंग, कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने पैरों में गैप लेके आना है इस तरह से। उसके बाद पहले राइट साइड से करते हैं। अपना जो राइट पैर है उसको राइट साइड ऐसे दीवार की तरफ घुमाएंगे और चेक करेंगे आपके जो दोनों पैरों की एड़ियां हैं, ये चीज़
ये एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। ये पैर ज़्यादा आगे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं, इस तरह से पैर घुमाया, ये चीज़ हो गई। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ इस तरह से शोल्डर लेवल लेके जाएंगे, यहाँ पे सांस लिया और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इस तरह से अपने राइट साइड पूरा जाना है। अगर आपके स्टार्टिंग से इतना होता है, नीज़ पे रखो, थोड़ा और नीचे जा सकते हो और नीचे जाओ, और जा सकते हो और जाओ, जितना आप नीचे हाथ को ले जा सकते हो उतना लेके जाएंगे। ऐसे आगे नहीं झुकना है, चेस्ट को ओपन रखना है, पूरा साइड रखना है और दूसरा हाथ 90 डिग्री स्ट्रेट रखना है। या तो आप उसको देखिए, अगर आपको यहाँ देखना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप सामने भी देख सकते हो। 10 से 20 सेकेंड रुकेंगे। एक चीज़ और मैं भूल गई आपको बताना, जो आपका ये वाला पैर है इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमा के रखेंगे 45 डिग्री, उससे आपका थोड़ा बैलेंस बना रहेगा। स्टे हियर 10 to 20 सेकेंड्स। नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य गति से सांस, गर्दन को ऐसे नहीं गिराएंगे, स्टेबल रखेंगे और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। नाउ फ्रॉम अदर साइड, इस पैर को सीधा करिए इस तरह से। अभी लेफ्ट वाला पैर लेफ्ट साइड इस तरह जाएगा, अपने पोस्चर को चेक करिए सही है या नहीं। उसके बाद इस पैर को भी थोड़ा सा घुमा लीजिए, ऐसे बाहर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ 45 डिग्री। सांस भरते हुए फिर दोनों हाथ साइड पे और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए अभी हम लेफ़्ट साइड जाएंगे। आपसे जितना जाया जाए उतना जाइए। ऐसे पैर पे भी हाथ रख सकते हो, पैर के आगे भी हाथ रख सकते हो आप अपना। एक हाथ ऊपर, या तो सामने देखिए या फिर इसको देखिए ऊपर की तरफ। फिर धीरे से गर्दन सीधी, बैलेंस मेंटेन रखना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। उसके बाद अपने पैरों को सीधा करिए एंड रिलैक्स। लंबा गहरा सांस, पूरा बेली ब्रेथ, पेट तक सांस को भरना है और फिर धीरे धीरे खाली करते हुए पेट को भी खाली करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब बैठ के किए जाने वाली कुछ सूक्ष्म क्रियाएं और आसन। चलिए बैठ के सबसे पहले बद्ध कोण आसन ही करते हैं आज, फिर प्रैक्टिस करते हैं उसकी। तितली आसन बोलते हैं जिसे, बटरफ्लाई पोज। इस तरह फिर से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए अकॉर्डिंग टू योर लिमिट। नीज़ में पेन है तो पैर थोड़ा दूर रखिए, बहुत ज़्यादा पेन है तो मत करिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो धीरे धीरे पैरों को पूरा अपनी तरफ लेके आएंगे। फिर से हाथों को लॉक करना है, पैरों के नीचे रखना है, कमर गर्दन सीधी। सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन। कंटिन्यू रखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ी देर रुकेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए कोहनियाँ बाहर की तरफ। अगर हाथों की उंगलियाँ चुभ रही हैं तो उनको बाहर भी निकाल सकते हो। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं और आगे की तरफ झुकते जाएं जितना आपकी बॉडी अलाउ करेगी। यहाँ पे सांस अगर रोक सकते हो तो रोक लो। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो रोकने की कोशिश ज़्यादा ना करें, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, एकदम आराम से, ज़्यादा प्रेशर ना दें अपनी बॉडी को। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ एंड स्टे हियर मिनिमम फॉर 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स। देन आफ्टर दैट विद द इनहेल, सांस लेते हुए पहले गर्दन उठाइए इस तरह से सामने की तरफ, चेस्ट को ऊपर, धीरे धीरे कमर को सीधा रखते हुए सामने आएंगे एंड रिलैक्स। सुखासन, क्रॉस लेग, सिंपल क्रॉस लेग। देखिए अगर किसी ने फर्स्ट डे का और सेकंड डे का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, वो भी देख सकते हैं। अगर किसी ने वो नहीं देखा है और जो देख रहे हैं कंटिन्यूटी में, उन्हें सारा समझ में आता रहेगा। चलिए पद्मासन, द लोटस पोज, कई लोगों को करना बहुत मुश्किल लगता है, हो सकता है कईयों ने कभी किया भी ना हो। तो हम शुरुआत कैसे करनी है, सीखना कैसे है, वो देखेंगे। पद्मासन एक पद्म, लोटस कमल को बोलते हैं। अपने लेग्स की जो शेप है हमें एक कमल के फूल की तरह बनानी है। क्या करेंगे, अपनी लेफ़्ट लेग को ऐसे रिलैक्स रहने दीजिए, पैर को ज़मीन पे ही रहने दीजिए अभी। उसके बाद अपना जो राइट वाला पैर है, दायां पैर, उसको उठा के आपने इस थाई पे रखना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे सिर्फ यहाँ रखा जाए, ये नी के ऊपर, बट
धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए। इस पैर को धीरे धीरे हमें यहाँ तक लेके आना है, इस एरिया तक, जो आपका लेग का इनिशियल पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी लेग की, वहाँ पे इस तरह से अपने पैर को रखते हुए उंगलियाँ बाहर की तरफ जाएंगी। इस तरह से एड़ी जो है आपके पेट की तरफ रहेगी और कोशिश करिएगा नी को पूरा नीचे ज़मीन के साथ लगाने के लिए। ये हाफ लोटस पोज है, अर्ध पद्मासन है, जिसको हमने सिंगल लेग से किया। जो पूरा कंप्लीट पद्मासन होता है उसमें दूसरा पैर भी हम ऊपर रखते हैं, वो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। इतना कर लिया, थोड़ी देर इसी में बैठेंगे, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ पोजेस हम इसमें करेंगे। अब आपको क्या करना है, सांस लेते हुए इस तरह से अपने दोनों हाथों को उठाना है, कंधों के बिल्कुल बराबर होने चाहिए। सांस ली, उसके बाद हाथों में इतना ही गैप रखिएगा, सांस को छोड़ते हुए जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहीं पर रखिए। ऐसा नहीं है पास ले आओ, ऐसा नहीं करेंगे। यहीं पे धीरे धीरे हाथ नीचे यहाँ रखिए। एक चीज़ चेक करेंगे, जो आपका हाथ है आपके हिप के बिल्कुल उसकी लाइन होनी चाहिए। ऐसे नहीं आगे रख लो या फिर पीछे रख लो, अपने हिप के, जो आपकी हिप लाइन है, ये हिप बोन है, इसके बिल्कुल समानांतर रखेंगे। दोबारा से चेक करिए, इनहेल एंड एक्सेल, अपना हाथ नीचे रखा इस तरह से, ये पोजीशन। हिप के पैरेलल रख लो या शोल्डर के बिल्कुल पैरेलल रख लो, दोनों सेम चीज़ है, क्योंकि आपके कंधे और जो हिप है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये हाथ ऐसे है, इसको धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट। यहाँ करने के बाद फिर धीरे धीरे इस हाथ को ऐसे अपने फेस के ऊपर लेके आएंगे इस पोजीशन में। बाजू ऐसे नहीं रखनी है, सीधी, ऐसा लगना चाहिए ये वाला हाथ कोई पकड़ के उस तरफ खींच रहा है। इतना कर लिया। इसके बाद अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल लगता है तो अपनी इस वाली एल्बो को ऐसे मोड़ते हुए नीचे ज़मीन पे भी लगा सकते हो। जिनकी ज़मीन पे नहीं लगती है वो ऐसे थोड़ा सा मोड़ते हुए हवा में भी रख सकते हो। जो लगा सकते हैं वो धीरे से एल्बो नीचे लगाएंगे, ये चीज़, और पूरा हाथ इस तरह से। और क्या गलती होती है इसमें, लोग ये वाली लेग उठा लेते हैं, ये लेग नहीं उठानी है। आपके हिप्स भी नीचे, आपकी दोनों लेग्स भी नीचे, इस पोज में होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर धीरे से कोहनी को उठाएंगे, सांस भरते हुए वापस अपनी पोजीशन में। अब सांस छोड़ते हुए अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखेंगे, चेक करते जाएंगे अपने आप को, दूसरा हाथ 90 डिग्री, और फिर धीरे धीरे फेस के ऊपर, हो सके तो एल्बो नीचे टच करिए एंड स्टे हियर, सामने देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस लेते हुए वापस एल्बो सीधी, हाथ ऊपर और धीरे से नीचे। ये आप अभी एक एक बार किया दोनों तरफ, इनको आप 3-3 बार बड़े आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आपकी साइड के लिए, बैक के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। चलिए, पद्मासन अगर थक गए हो, एक टांग में ज़्यादा स्ट्रेच आने लग गया है, तो इसको चेंज करते हैं। अभी दूसरा पैर ऊपर लेके आते हैं, राइट पैर को रिलैक्स कर दो। अभी लेफ्ट वाला यहाँ रखेंगे इस तरह से, ये पोजीशन। अब आपको क्या करना है, सीधे बैठे हैं, कमर एकदम सीधी। अपना राइट हैंड जो है अपने लेफ्ट नी पे रखेंगे, उसको ऐसे पकड़ेंगे। अगर पकड़ना कंफर्टेबल नहीं रखता है तो ऐसे रख भी सकते हो, क्रॉस करते हुए। और जो लेफ्ट वाला हैंड है वो पीछे कमर पे जाएगा, अपनी पीठ पे रखना है। यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेनी है और फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर से आपको ऐसे ट्विस्ट करना है इस तरह से। इनहेल एंड एक्सेल, पीछे की तरफ पूरा ट्विस्ट करेंगे इस तरह। और जो हाथ कमर पे है इसको धीरे धीरे आगे की तरफ लाते रहिए। ये देखिए, अपने थाई तक भी ला सकते हैं, ये वाले पैर को भी पकड़ सकते हैं, और पीछे जितना घूम सकते हैं उतना घूमिए। इस हाथ से इस नी को पकड़ते हुए या नी पे रखते हुए पूरा हेल्प लेंगे। 10 से 20 सेकंड के लिए रुकना है यहाँ। शोल्डर्स को अप नहीं करना, एकदम रिलैक्स। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस। नाउ फ्रॉम अदर साइड। अभी राइट हैंड यहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा। देखिए, ये हाथ पीछे से पूरा घूम के आगे की तरफ, आपको दिख रहा होगा ये मेरा हाथ। अगर आपसे ऐसे नहीं भी होता है कोई बात नहीं, आप अपनी कमर पे रखिए। अपने इस पोर्शन को पूरा ऐसे, इस शोल्डर को, चेस्ट को पूरा ओपन करते हुए पूरा ऐसे ट्विस्ट करने की पूरी कोशिश करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन
and twist with breathe out, maximum twist, maximum twist, maximum twist. Stay here. knees को अप नहीं करना, knees नीचे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस एंड रिलैक्स. 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. सीधा लेटना है. लेट के क्या करना है अब वो देखेंगे. पद्मासन को धीरे से रिलीज करिए. सीधा लेटिए. कमर गर्दन को सीधा रखते हुए बड़े आराम से इस तरह से. आज हम करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंध आसन. हमें एक सेतु बनाना है, अपने शरीर का ब्रिज बनाना है. वो देखेंगे कैसे करना है. बहुत ही बढ़िया आसन है, स्पेशली बैक के लिए, पेट के लिए, लेग्स के लिए. ओवरऑल आपकी बॉडी को ये अच्छा एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है. सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी दोनों लेग्स को धीरे धीरे ऐसे मोड़ेंगे अपने घुटनों से. अब हमें पैर कहाँ रखने हैं ये चेक करना है. इस तरह अपने हाथों से टच करके देखिए. अगर पैर दूर है, अपनी एड़ी नहीं पकड़ी जा रही है आपसे, उसको थोड़ा अंदर की तरफ लाइए. ऐसे टच होना चाहिए. आपके हाथ से आपकी एड़ी टच होनी चाहिए. इस तरह से टच हो रही है, इसका मतलब हमने सही रखे हैं पैर. अब पैरों के बीच में और नीज के बीच में पैरों को जोड़ना नहीं है, जोड़ के नहीं रखना है. बीच में आपके हिप विड्थ का गैप होना चाहिए. जितना हिप विड्थ है उतना गैप इसके बीच में होना चाहिए. एड़ी पकड़ी जा रही है, चेक करेंगे फिर से. अब ब्रीदिंग का ध्यान रखना है. सांस को लेते हुए अपनी कमर को हमें ज़मीन से ऊपर उठाना है. सांस को लेते हुए धीरे धीरे कमर को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे. हो सकता है शुरुआत के दिनों में इतना ही उठे, बट विद द प्रैक्टिस थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे और ऊपर इतना मैक्सिमम. देखिए पूरा वज़न जो है कंधों पे आ गया है. पूरा अपर बैक तक बॉडी उठ गई. पूरे पैरों पे और कंधों पे आपका वज़न. इस तरह से यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए झटके से वापस नहीं आना है. स्मूथली स्लोली कम बैक. एक चीज़ गलती क्या करते हैं लोग इसमें, दोबारा देखिए. फिर से सांस भरते हुए ऊपर. जब ऊपर जाते हैं तो नीज ऐसे खोल लेते हैं. पैरों में गैप सही है, नीज में गैप ज़्यादा ले आते हैं. ये पोस्चर गलत है. आपको अपने नीज डायरेक्टली आपके एंकल के ऊपर रखना है. ये चेक करना है इस तरह से. फिर सांस भरते हुए ऊपर 5 से 10 सेकेंड रुकिए. फिर सांस छोड़ते हुए वापस. 3 से 5 बार कर सकते हैं. मैं 3 बार करके दिखाऊंगी. फिर से इनहेल, ब्रीद इन, मैक्सिमम अप, मैक्सिमम. एक्सेल, कम बैक. और धीरे से टांगे सीधी. स्टे हियर. शवासन किस तरह होता है, पैरों में थोड़ा सा गैप होता है. हथेलियां इस तरह ऊपर की तरफ खोलते हुए शरीर के पास रखनी है. ऐसे रीढ़ की हड्डी पूरी ज़मीन के ऊपर. गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है. लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को भरना है. पूरा पेट भर लिया. सांस को छोड़ते हुए खाली. चलिए अब हमें अपने शरीर को विपरीत करनी आसन के लिए तैयार करना है. अभी डायरेक्टली हम विपरीत करनी आसन नहीं करेंगे. इन्वर्टेड पोज बोलते हैं उसे. उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, पहले सिंगल लेग से शुरू करेंगे. आज पैरों को एक साथ जोड़िए. पहले हाथों को ऐसे ज़मीन पे रखिए. पाम्स को नीचे टर्न करिए फ्लोर की तरफ. हथेलियाँ नीचे की तरफ. सांस धीरे धीरे लेते हुए अपनी लेग को पूरा सीधा रखते हुए 90 डिग्री लेके आएंगे यहाँ पे. और यहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे इस तरह से. घुटना मुड़ा हुआ है तो हम अपने हाथों की हेल्प ले सकते हैं. इस तरह अपनी लेग को पकड़िए. लेग को पकड़ते हुए अपनी लेग को सीधा करने की कोशिश करिए.
पैरों की उंगलियां अपनी तरफ रखनी है, ऐसे नहीं रखनी, अपनी तरफ। इस तरह आप अपना हाथ का सपोर्ट ले सकते हो। जो कंफर्टेबल है वो हाथ ज़मीन पे भी रख सकते हैं, पूरा 90 डिग्री इस तरह, आपके बिल्कुल हिप के ऊपर। ठीक है, अगर किसी का यहाँ तक है तो अपने हाथ का सहारा लो, उसको सही करो। 10 से 20 सेकंड यहाँ रुकेंगे। नीज शुड बी स्ट्रेट, ट्राई टू स्ट्रेट योर नी। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 से 20 सेकंड, और उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी लेग को नीचे ले जाइए। नाउ फ्रॉम अदर साइड, ब्रीद इन, सांस भरते हुए दूसरी टांग ऊपर, पंजा अपनी तरफ, 90 डिग्री स्ट्रेट, स्टे हियर। दूसरा पैर रिलैक्स रखेंगे। पकड़ना है तो पकड़ भी सकते हो, और फिर धीरे धीरे 10 से 20 सेकंड रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। फिर से शवासन, हथेलियां ऊपर की ओर, गर्दन ढीली, 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस। चलिए अब उल्टा लेट के बढ़ते हैं। उल्टे लेट के किए वाले आसन, धीरे से पेट के बल लेटेंगे इस तरह से। आज हम करेंगे अर्ध शलभ आसन। अर्ध मतलब आधा, आधे से शुरू करते हुए पूरा उसके बाद जाएंगे। क्या करना है, हाथ की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, अपनी लेग के नीचे, थाई के नीचे इस तरह से रखेंगे दोनों हाथ। इस तरह रखते हुए आपकी जो ठोडी है, चिन है, उसको ज़मीन के साथ लगा के रखना है इस तरह से। पैरों को ऐसे नहीं रखना है, टक इन नहीं रखेंगे, पंजे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अच्छे से पोस्चर को चेक करें। उसके बाद सिंगल लेग करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया। अर्ध शलभ आसन करने लगे हैं हम। पहले सांस भरते हुए अपनी राइट लेग को धीरे धीरे ज़मीन से ऊपर उठाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती क्या आती है, राइट लेग उठाई है तो पूरा भार ऐसे लेफ्ट साइड डाल दिया, ये गलत है। आपका पूरा भार आपके पेट के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक साइड पे गिरना नहीं है। दोबारा से शुरू करेंगे। इनहेल, लेग अप, उंगलियां बाहर की तरफ ही रहेंगी। अब जितना मैक्सिमम उठा सकते हैं उतना उठाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, सामान्य गति से सांस लेना और छोड़ना। और ऊपर, इफ यू कैन स्टे हियर 10 to 20 सेकेंड्स रुकिए, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए लेग को वापस नीचे। अभी दूसरी साइड से सांस भरते हुए लेग ऊपर, स्टे हियर, लेग को मोड़ना नहीं है, सीधा रखेंगे। 10 से 20 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस। मुट्ठियों को बाहर निकालिए इस तरह से। उसके बाद अपने इस तरह कोहनियों को जोड़ेंगे, इस तरह जोड़ना है, जोड़ते हुए ऐसे नहीं, ठीक है, अपने शोल्डर के बिल्कुल नीचे इस तरह अपनी चेस्ट के साथ टच करते हुए कोहनियों को इस तरह रखेंगे। अपने हाथों पे अपनी ठोडी को रखना है, चिन को रखना है। इस पोस्चर में 10 सेकंड आंखें बंद रखते हुए डीप ब्रीदिंग। बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी, बैक एकदम रिलैक्स हो जाएगी, शोल्डर्स भी। और फिर धीरे धीरे इसमें हम अपनी टांगों को इस तरह से 1 by 1 बेंड करेंगे, सीधा करेंगे बड़े आराम से। बहुत ही रिलैक्सिंग है ये। आपकी कमर, आपकी टांगें एकदम रिलैक्स हो जाएंगी। और फिर धीरे से दोनों पैर एक साथ। ज़्यादा झटका नहीं देना है नी को, बड़ा स्मूथली करेंगे बड़े आराम से। 5 से 10 बार।
और फिर उसके बाद धीरे से अपने मैट पे उठकर बैठेंगे सेंटर में। तो ये हमारा पूरा बॉडी वर्कआउट खड़े होने से लेके उल्टे लेटने तक सारा सीक्वेंस वाइज हमने कुछ आज नया ऐड किया, नया सीखा। अब बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। फर्स्ट डे हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया था। सेकंड में हमने सिंगल नोस्ट्रल से सिंगल नासिका से सांस ली और छोड़ी। आज हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा और सांस को थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे सिंगल नाक के साथ ही, पर आज थोड़ा सांस को रोकेंगे। शुरुआत करेंगे अपने राइट थंब से, राइट हैंड के अंगूठे से अपना राइट नोस्ट्रल अच्छे से बंद कर दीजिए। कल हमने क्या किया था, इनहेल करते रहे, एक्सहेल करते रहे, सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। आज सांस लेने के बाद थोड़ा सा रोकेंगे और फिर सांस को छोड़ेंगे। देखिए किस तरह, सांस लिया, सांस को रोको और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ो। चलिए काउंटिंग के साथ करते हैं। मन में काउंट करेंगे, 5 सेकंड में सांस को लो, थोड़ी देर उसको रोक के रखो जितना आपसे रोका जाए, फिर 5 सेकंड में ही उसको छोड़ो। ठीक है, सेम रखो। अभी सांस लेना और सांस छोड़ने का टाइम जो है वो सेम रखो। अगर आप 5 सेकंड के लिए रोक भी सकते हो तो वेरी गुड, 5-5-5 का भी अनुपात रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसको हम बढ़ाते जाएंगे और एक अच्छे से जो इसका अनुपात होता है 1-4-2, वो फिर मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। मैंने एक डीप ब्रीदिंग की वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन भी किया हुआ है अपनी, बट फिर भी हम जो ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, राइट बंद, लेफ्ट से 5 सेकंड इनहेल, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ेंगे, इस तरह से। वन मोर टाइम, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल एंड रिलैक्स। 5 बार ऐसे करो एक साइड से। अभी दूसरी साइड की बारी। एक चीज ध्यान रखनी है, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाना चाहिए। चलिए, अभी लेफ्ट से लेफ्ट बंद करेंगे, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स। 5 बार दोनों साइड से किया। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठते हैं, कमर गर्दन सीधी, हथेलियों को हमेशा ऊपर की तरफ खोल के रखना है, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस भरिए और पेट को भी भरिए। लंबी गहरी सांस छोड़िए और पेट को भी खाली करिए और फिर धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट, एक इसको हम वर्कआउट भी बोल सकते हैं, ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट। योग के अंदर कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, प्राणायाम, सब कुछ हमने ऐड किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सीरीज़, ये सीक्वेंस कैसे कैसे करना है। ज़रूर ये कुछ दिन कंटिन्यू चलता रहेगा, हमारी सीरीज़ चलती रहेगी। योग सीखिए, अपने डेली बेसिस पे आप क्या क्या कर सकते हैं उसको सीखिए और करिए भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट्स अपने ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। कोई व्यूज़ हैं, कोई सजेशंस हैं, वो भी दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी दबाएं। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। फेसबुक पर भी योगा लाइफ देखते रहें, यूट्यूब पर भी। आपका धन्यवाद।